भारी कोहरे में नादिया लैंड नहीं कर सका। प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर कोलकाता एयरपोर्ट से रैली को किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी की नादिया रैली में लाखों की उमड़ी भीड़। ममता सरकार पर जमकर बरसे मोदी। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है उससे हमें मुक्ति पानी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बिहार ने बंगाल में बीजेपी को जीत का रास्ता दिखाया है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार वार, कहा घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी ने पूरा जोर लगा दिया है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में नादिया के ताहिरपुर में रैली के लिए पहुंचे, लेकिन बताया जा रहा है कि लो विजिबिलिटी यानी कि घने कोहरे की वजह से उनका हेलीकॉप्टर नादिया में लैंड नहीं कर पाया। इसके बाद वो कोलकाता एयरपोर्ट पर लौट गए, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तरीके से जनता को संबोधित किया। लेकिन इससे पहले जो रैली की तस्वीरें सामने आई उसमें साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे लाखों की तादाद में जनता की भीड़ नजर आ रही है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ही उत्साह से इंतजार कर रही थी। इतना ही नहीं, बाकायदा लोग अपने घरों के छतों पर चढ़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह देख रहे थे। लेकिन घने कोहरे की वजह से नादिया, जहां पर रैली होनी थी प्रधानमंत्री मोदी की, वहां पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खराब मौसम की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट से ही टेलीफोन के माध्यम से बाकायदा रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ ममता सरकार पर जोरदार तरीके से वार किया, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि बिहार ने बंगाल में बीजेपी को जीत का रास्ता दिखा दिया है। इसी के साथ ही घुसपैठियों को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खराब मौसम की वजह से उन्हें कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करना पड़ा। अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्ला भाषा में की। उन्होंने महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि वंदे मातरम ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का मंत्र था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम को राष्ट्र निर्माण का मंत्र बनाना है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने रैली में शामिल होने जा रहे कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की ट्रेन हादसे में मौत की सूचना पर गहरा दुख जताया। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में केंद्र सरकार पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मौसम मैं वहां आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। कोहरे की वजह से वहां हेलीकॉप्टर उतरने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसे का शिकार हो गए हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। साथियों, हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि पश्चिम बंगाल के उन हिस्सों को भी आधुनिक कनेक्टिविटी मिले जो लंबे समय तक वंचित रहे हैं। बराजगुली से कृष्णानगर तक 4 लेन बनने से नॉर्थ 24 परगना, नदिया, कृष्णानगर और अन्य क्षेत्रों के लोगों को
बहुत लाभ होगा। इससे कोलकाता से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय करीब 2 घंटे तक कम हो गया है। आज बारासात से बराजगुली तक भी 4 लेन सड़क पर काम शुरू हुआ है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट से इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन का विस्तार होगा। साथियों, नादिया वो भूमि है जहां प्रेम, करुणा और भक्ति का जीवंत स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। नदिया के गांव-गांव में, गंगा के तट पर जब हरिनाम संकीर्तन की गूंज उठती थी तो वह केवल भक्ति नहीं होती, वह सामाजिक एकता का आह्वान होती थी। हरिनाम दिए जोगोत माताले, अमार एकला निताई। यह भावना आज भी यहां की मिट्टी में, यहां के हवा पानी में और यहां के जनमन में जीवित है। साथियों, समाज कल्याण के इस भाव को हमारे मतुआ समाज ने भी हमेशा आगे बढ़ाया है। श्री हरिचांद ठाकुर ने हमें कर्म का मर्म दिखाया, श्री गुरुचांद ठाकुर ने कलम थमाई और बोरोमा ने अपना मातृत्व बरसाया। इन सभी महान संतानों को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, बंगाल ने, बांग्ला भाषा ने भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति को निरंतर समृद्ध किया है। वंदे मातरम ऐसा ही एक श्रेष्ठ योगदान है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव पूरा देश मना रहा है। हाल में ही भारत की संसद ने वंदे मातरम का गौरवगान किया। पश्चिम बंगाल की ये धरती वंदे मातरम के अमर गान की भूमि है। इस धरती ने बंकिम बाबू जैसा महान ऋषि देश को दिया। ऋषि बंकिम बाबू ने गुलाम भारत में वंदे मातरम के जरिए नई चेतना पैदा की। साथियों, वंदे मातरम 19वीं सदी में गुलामी से मुक्ति का मंत्र बना। 21वीं सदी में वंदे मातरम को हमें राष्ट्र निर्माण का मंत्र बनाना है। अब वंदे मातरम को हमें विकसित भारत की प्रेरणा बनाना है। इस गीत से हमें विकसित पश्चिम बंगाल की चेतना जगानी है। साथियों, वंदे मातरम की पावन भावना ही पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का रोडमैप है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार तरीके से वार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने बंगाल समेत पूरे देश के लोगों को बड़ी राहत दी है और दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों के दौरान देश भर के लोग इससे काफी लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गंगा बिहार से होकर बंगाल तक जाती है और बिहार ने बंगाल में बीजेपी को जीत का रास्ता दिखाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब बंगाल से जंगल राज को हटाना है और अब तो ये बात छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं। सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। साथियों, विकसित भारत के इस लक्ष्य की प्राप्ति में केंद्र सरकार हर देशवासी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। भाजपा सरकार ऐसी नीतियां बना रही है, ऐसे निर्णय ले रही है जिससे हर देशवासी का सामर्थ्य बढ़े,
आप सब भाई बहनों का सामर्थ्य बढ़े। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ समय पहले हमने जीएसटी का बचत उत्सव मनाया। देशवासियों को कम से कम कीमत में जरूरी सामान मिले, भाजपा सरकार ने सुनिश्चित किया। इससे दुर्गा पूजा के दौरान, अन्य त्योहारों के दौरान पश्चिम बंगाल के लोगों ने खूब खरीदी की। साथियों, हमारी सरकार यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी निवेश कर रही है। और जैसा मैंने पहले बताया, पश्चिम बंगाल को 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट मिले हैं, जिससे क्षेत्र की कोलकाता और सिलीगुड़ी से कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है। साथियों, आज देश तेज विकास चाहता है। आपने देखा है, पिछले महीने ही बिहार ने विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है। बिहार में भाजपा एनडीए की प्रचंड विजय के बाद मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार ने जंगल राज को एक सूत्र से, एक स्वर से नकार दिया है। 20 साल बाद भी भाजपा एनडीए को पहले से भी अधिक सीटें दी हैं। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है। और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बाजते चाई बीजेपी ताई, बाजते चाई बीजेपी ताई। साथियों, मोदी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी, न इरादों की और न योजनाओं की, लेकिन यहां ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। आज भी पश्चिम बंगाल में विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। मैं आज बंगाल की महान जनता जनार्दन के सामने अपनी पीड़ा रखना चाहता हूं और मैं हृदय की गहराई से कहना चाहता हूं, आप सबको ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं और मैं साफ साफ करना चाहता हूं, टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे। टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे, बार बार करे, पूरी ताकत से करे। लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोदी का विरोध भले करें, लेकिन बंगाल की जनता को दुखी न करें, उनको उनके अधिकारों से वंचित न करें, उनके सपनों को चूर चूर करने का पाप न करें। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता से
हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, अब बीजेपी को मौका देकर देखिए। एक बार यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाकर देखिए। देखिए हम कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं। साथियों, बीजेपी के ईमानदार प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर के भी ममता सरकार पर जोरदार तरीके से वार किया। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि ममता बनर्जी की जो टीएमसी है वो घुसपैठियों को बचाने का काम कर रही है और बीजेपी के नेता जब भी इन घुसपैठियों के खिलाफ बोलते हैं तब टीएमसी हमारे खिलाफ ही हमलावर हो जाती है। सुनिए क्या कुछ घुसपैठियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर ये लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। साथियों, हमारे बगल में त्रिपुरा देखिए, कम्युनिस्टों ने, लाल झंडे वालों ने, लेफ्टिस्टों ने 30 साल तक त्रिपुरा को बर्बाद कर दिया था। त्रिपुरा की जनता ने हमें मौका दिया, हमने त्रिपुरा की जनता के सपनों के अनुरूप त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बंगाल में भी लाल झंडे वालों से मुक्ति मिली। आशा थी कि लेफ्ट वालों के जाने के बाद कुछ अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से टीएमसी ने लेफ्ट वालों की जितनी बुराइयां थी उन सारी बुराइयों को और उन सारे लोगों को भी अपने में समा लिया और इसलिए अनेक गुना बुराइयां बढ़ गई और उसी का परिणाम है कि त्रिपुरा तेज गति से बढ़ रहा है और बंगाल टीएमसी के कारण तेज गति से तबाह हो रहा है। साथियों, बंगाल को बीजेपी की एक ऐसी सरकार चाहिए जो डबल इंजन की गति से बंगाल के गौरव को फिर से लौटाने के लिए काम करे। मैं आपसे बीजेपी के विजन के बारे में विस्तार से बातें करूंगा। जब वहां खुद आऊंगा, जब आपके दर्शन करूंगा, आपके उत्साह और उमंग को नमन करूंगा। लेकिन आज मौसम ने कुछ कठिनाइयां पैदा की हैं और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि मौसम की मुसीबत को भी मैं राजनीति के रंग से रंग दूं। पहले बहुत बार हुआ है, मैं जानता हूं कभी कभी मौसम परेशानी करता है, लेकिन मैं जल्द ही आपके बीच आऊंगा, बार बार आऊंगा, आपके उमंग उत्साह को नमन करूंगा। मैं आपके लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी शक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ काम करूंगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद
आपको बता दें कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली स्थल नादिया में ना पहुंचे हों, लेकिन भीड़ में कोई कमी नहीं हुई। लाखों की तादाद में यहां पर जनता की भीड़ देखने को मिली, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के लिए बेकरार नजर आई। ऐसे में जो लोग थे वो अपने घरों की छतों पर चढ़ करके बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एक शख्स ने कहा कि अगर चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में नहीं आती तो बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। सुनिए क्या कुछ इन शख्स ने कहा। जो भ्रष्टाचारी सरकार खड़े है, वो सरकार ये पश्चिम बंगाल में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो युवाओं है, जो महिला है, सब के लिए खतरनाक है। और 2026 में जो चुनाव विधानसभा चुनाव आता है, वो चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी क्षमता पर यदि नहीं आता है तो पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश में परिणत हो जाएगा। इसीलिए इस चुनाव महत्वपूर्ण है और मोदी जी इस चुनाव के बारे में वार्ता सकल पश्चिम बंगाल वासी के लिए देंगे। और भाजपा कार्यकर्ता सब एकजुट है, सब कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में परिवर्तन संकल्प सभा में एक साथ आए हैं और एक साथ मोदी जी का जो संदेश है वो लेकर घर घर पहुंच देते हैं। ये संदेश एक ही है, पश्चिम बंगाल में ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो धर्षकवादी सरकार है, उसको उखाड़ने फेंकना पड़ेगा अभी। इसके अलावा भी अन्य लोगों ने रैली को लेकर के अपना उत्साह जाहिर किया। इस बीच क्या कुछ अन्य लोगों ने कहा, सुनिए। প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার যার পরিকল্পনার জন্য কলকাতা আমাদের মায়েরা অনেক পিছিয়ে, যেখানে কোটি কোটি মায়েরা আছে, 11 কোটি বেশি মায়েরা পুলিশে গ্যাসের কানেকশন পেয়েছে, কিছু নাই। আমরা বেরোজগারি, আমরা চাকরি করছে, এটা কি तोड़ने का काम कर रहा है, काम करता है। আমাদের অর্থনীতি আজ বিশ্বের একদম উঁচুতে চলে গেছে, আমাদের অর্থনীতি পঞ্চম স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। সারা ভারতবর্ষে একটা কৃষিয়ানি মহল ভারত তৈরি হয়েছে। 2014 সালের ভারত রাজনীতি করছে। আমরা জানি কয়লা কেলেঙ্কারি, পুঁজির সেক্টর থেকে নিয়ে সাবমেরিন কেলেঙ্কারি আছে, ওর মধ্যে সব হেলা হচ্ছে। ভারত মাতাকে স্বচ্ছ করতে ভারতের মানুষ তারা এই রাজনীতি করছে। এটা তো আমাদের দেশের মধ্যে আছে। बंगाल की जनता पीटा जाता है, हिंदू मुस्लिम योजनाएं देंगे हमें। বীর আব্দুল হামিদের আসলো হিন্দুরা মারেছিল। ভারতে হিন্দু একা হয়ে আমরা দেখলাম আজ ব্রহ্মণ বিষয় কেনার জন্য दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास रहा। ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब हाल ही में बंगाल में वोटर लिस्ट का
ड्राफ्ट जारी हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को 3200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी है। वहीं अगले साल बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नादिया जिले से चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।